शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। मंडप भी तैयार था। जयमाले की पूरी तैयारी हो चुकी थी। दरवाजे पे बारात दस्तक दे चुकी थी। पता नहीं क्यों आज बरसात भी मूसलाधार पड़ रही थी। मानो ये बरसात ऐसा तूफान लाने वाला हो कि आज के बाद जिंदगी का रुख ही बदल दे। विराट बार बार फोन कर रहा था नीलम को कि आखिरी बार मिलने आए। नीलम परेशान थी क्योंकि बारात सर पे थी, लेकिन जयमाल में अभी टाइम था। यही सोचकर नीलम घर से चोरी चोरी निकल गई विराट से मिलने। किसी तरह भीगते भीगते नीलम विराट के पास तक पहुंची। विराट नीलम को सामने देखते ही रोने लगा और नीलम को सीने से लगाकर रोने लगा। विराट ने कहा, नीलम अभी भी टाइम है, सोच लो। नीलम ने जवाब दिया, विराट बारात सर पर है और मैं अपने माँ बाप का सर नहीं झुका सकती। विराट ने पूछा, लेकिन हमारे रिश्ते का क्या? नीलम ने कहा, विराट जरूरी नहीं हमें हमारी जिंदगी की वो सारी चीजें मिल जाएं जिसे हम पाना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम सोचते अलग है और होता अलग है। यही विधि का विधान है और शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। विराट ने सवाल किया, पर नीलम हमने प्यार का वादा किया था, एक दूसरे के साथ रहने का, जिंदगी भर साथ चलने का, उन वादों का क्या? नीलम ने जवाब दिया, मगर हमारा प्यार किसी और के रिश्तों को परवान चढ़कर मिले, ऐसा हमने कहाँ सोचा था विराट? विराट ने कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। उन वादों का क्या, उन सपनों का क्या? नीलम ने कहा, हाँ याद है, मगर उससे पहले एक वादा और किया था मैंने अपने माँ बाप से, उनकी इज्जत का। अब मैं उनकी इज्जत नहीं नीलाम कर सकती। कभी ये मत सोचना विराट कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठा था। प्यार तो तुमसे ही था, मगर अब मेरी शादी हो रही है और शादी के बाद भी अगर मैं तुमसे बात करती रही या तुम्हारे साथ रिश्ते में रही तो मेरे पति के साथ नाइंसाफी होगी। मैं एक साथ 3 रिश्ते खराब करूंगी। इसीलिए बेहतर होगा कि हम दोनों का रिश्ते का अंत हो जाना चाहिए अब। विराट ने कहा, और मेरे साथ क्या? मुझे इस रिश्ते में कौन सा इंसाफ मिलने वाला है? नीलम ने जवाब दिया, मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत किया है और लोग कहते हैं मोहब्बत को हमेशा इंसाफ नहीं मिलता। विराट ने कहा, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना नीलम? हमेशा मोहब्बत को ही इंसाफ ना मिले, क्या ये जरूरी है? यही है कुदरत का कानून, यही है विधि का विधान। नीलम ने कहा, कोशिश करना, जरूर रह लोगे। मैं भी तो रह लूंगी ना, मैं भी कोशिश करूंगी। विराट ने कहा, तुम मुझे भूल पाओगी? नीलम ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी अब प्रेमिका नहीं रही, किसी की बीबी होने वाली हूँ और उनकी बीबी बनने से पहले मुझे तुम्हें और तुम्हारे साथ हर रिश्ता तोड़ना होगा। चलती हूँ विराट। विराट, माफी नहीं मांगूंगी, शायद तुम मुझे माफ भी ना करो। हाँ, हो सके तो मुझे भूल जाना। ये कह के नीलम चली गई और विराट नीलम को आंसू भरी आंखों से तब तक देखता रहा जब तक नीलम विराट की आंखों से ओझल नहीं हो गई। 4 साल बीत चुके थे, सब कुछ बदल चुका था, समय, रिश्ते, लोग। एक दिन विराट अपने बेटे का नाम लिखवाने स्कूल गया था, साथ में विराट की बीवी भी थी। अचानक विराट की नजरें नीलम पर गई। विराट हैरान था, दिल धड़कने सा लगा, मानो किसी ने पुरानी जख्मों पे नमक डाल दिया हो। विराट नीलम के पास गया।
नीलम ने विराट को देखा और हैरान रह गई। तुम यहाँ? और कैसे हो विराट? विराट ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तुमने तो पलटकर वापस तक नहीं देखा, ऐसी भी क्या बेरुखी। खैर छोड़ो, यहाँ कैसे? नीलम ने कहा, कुछ नहीं, मेरी बेटी को लेने आई थी, यहीं पढ़ती है। आप यहाँ कैसे वैसे? विराट ने जवाब दिया, बेटे का नाम लिखवाने आया था। नीलम ने कहा, अच्छा चलती हूँ, फिर मिलूंगी। नीलम चली गई। फिर कई बार विराट स्कूल आया, पर पता चला नीलम अब यहाँ नहीं रहती। विराट ने स्कूल के प्रिंसिपल से नीलम के घर का पता मांगा। प्रिंसिपल ने मना कर दिया। विराट ने बेटी का नाम पूछा नीलम के, तो पता चला नीलम की तो कोई शादी हुई ही नहीं है अभी तक। तो बेटी कहाँ से होगी? सवाल हजारों थे विराट के मन में, मगर जवाब सिर्फ नीलम के पास था। करीब 2 महीने बाद, बड़ी हाथ जोड़ी के बाद नीलम का पता मिला। विराट नीलम के घर पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। नीलम ने दरवाजा खोला। नीलम ने विराट को सामने देखकर बोला, आप यहाँ कैसे? विराट ने कहा, अंदर आ सकता हूँ? नीलम ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, आइए। विराट ने कहा, तुमने शादी क्यों नहीं की नीलम? नीलम हैरानी से विराट की तरफ देखने लगी और देखते देखते नीलम की आंखों में आंसू आ गए। विराट ने फिर जवाब मांगा, बताओ नीलम, तुमने शादी क्यों नहीं किया? नीलम ने जवाब दिया, ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, हमें नहीं बताना। अगर पूरी जिंदगी में तुमने एक भी पल के लिए मुझसे प्यार किया हो तो तुम्हें उस पल की कसम बताओ नीलम, तुमने शादी क्यों नहीं किया? नीलम ने जवाब दिया, मैंने आसमान में रहने के लिए जमीन छोड़ने की कोशिश की थी। देखो, मेरे पास ना ही आज जमीन है और ना ही आसमान है। किस्मत ने अच्छा मजाक किया है मेरे साथ विराट। उस रात जब मैं तुम्हारे पास से घर के लिए निकली तो बारिश और तेज होने लगी। तूफान भी जानलेवा था। एक पेड़ की डाल मेरे सर पर आ गिरी और मैं बेहोश हो गई। जब तक मुझे होश आता बहुत देर हो चुकी थी। मैं भागती भागती घर तक पहुंची, पर बारात लौट चुकी थी। गांव वालों ने सवाल करना शुरू किया, मेरे ऊपर चरित्रहीन होने का आरोप लगाना शुरू किया। मैं किसी को भरोसा नहीं दिला पाई कि मैं सही हूं या गलत हूं। पापा ने भी घर से निकाल दिया, गांव छोड़ दिया, मैंने शहर छोड़ दिया, यहाँ आके बस गई। जिंदगी ने अच्छा मजाक किया है मेरे साथ। तुम्हारी हो न सकी, बाकी सबने अपनाया नहीं। ये कहकर फूट फूट कर रोने लगी नीलम। विराट ने कहा, नीलम, तुमने मुझसे भी मिलने की कोशिश नहीं की? क्यों? शायद सब कुछ ठीक हो सकता था। नीलम ने जवाब दिया, आई थी मैं तुम्हारे घर पे, तुम नहीं थे। तुम्हारी माँ से मिली थी। उन्होंने बताया कि विराट की शादी है अगले हफ्ते। मुझे लगा शायद तुम जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, मैं तुम्हारी शादी नहीं तोड़ सकती थी, इसीलिए चुपचाप वहां से चली आई। विराट ने कहा, एक बात कहूं? मेरी शादी मेरी बगैर मर्जी से कराई जा रही थी। नीलम ने जवाब दिया, विराट, एक बात मैं कहूं? मैं जैसी भी हूं खुश हूं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मुझे जो मिला वो मेरी किस्मत थी। आपका एक परिवार है, उन्हें प्यार दो। और अगर जिंदगी में कभी भी मुझसे थोड़ा सा भी प्यार किया है तो वापस मेरे पास कभी लौट कर मत आना। विराट बाहर की तरफ मुड़ गया, पलटकर बोला, जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो जरूर मिलना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। दोस्तों, हर कहानी का अंत खुशियों भरा नहीं होता। शायद किसी भी कहानी का अंत खुशियों भरा नहीं होता। मुश्किलें, लड़ाइयाँ, कठिनाइयाँ तब तक हमारी जिंदगी में रहती हैं जब तक हमारे शरीर में जान रहती है। ये कहानी हमें बताती है
जिंदगी में वैसा हमेशा नहीं होता जैसा हम सोच के बैठे होते हैं। जब वक्त के घड़ी की सुइयों में हमारी किस्मत हो, फिर हमें उन घड़ी की सुइयों के इशारे पर चलना चाहिए।